रहे हैं राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो न्यूज़ मीडिया मंच पर। इसका लिंक आपको मौसम तक चैनल के डिस्क्रिप्शंस में और साथ ही साथ कम्युनिटी बॉक्स में मिलेगा। आज दोस्तों 29 सितंबर है। 29 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर के बीच में कैसा 29 हाँ 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में कैसा मौसम रहेगा, हम इसकी बात करेंगे। 5 अक्टूबर यानी कि मौसम और मानसून का सीज़न दोनों बदल जाएगा इस दौरान। तो बदल रहा है, बदल चुका है, काफ़ी हद तक आपको बदलाव दिख ही रहा होगा। तो आइए जानते हैं किस तरह का मौसम रहेगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान का रीजन है, राजस्थान के पूर्वी भागों में आमतौर पर मानसून के सीज़न में लगभग 625 मिलीमीटर के आसपास बारिश रिकॉर्ड की जाती है और लगभग इतनी ही बारिश रिकॉर्ड की गई है। दूसरी तरफ पश्चिमी भागों में लगभग होती है 224 मिलीमीटर बारिश। 224 मिलीमीटर के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है 401 मिलीमीटर, जो 40% सरप्लस है। ठीक है, तो पश्चिमी भागों में सामान्य से 40% ज़्यादा बारिश हुई है और पूर्वी क्षेत्रों में जितनी बारिश होती है उतनी बारिश हुई है। हालांकि मैं बार बार यही कहता हूँ कि बारिश के आंकड़े थोड़ा सा धोखेबाज हैं, आंकड़े धोखा देते हैं, झूठ है। क्योंकि कई बार वजह ये होती है कि मान लीजिए कि जो आपका ज़िला है, आपके ज़िले में मान लीजिए कि AWS यानी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पर मौसम अच्छा रहा, मानसून अच्छा रहा, बारिश हुई। लेकिन बाकी जोधपुर में बारिश नहीं हुई। तो ऐसे में आपका जो और यहाँ पर मान लीजिए बस्ती कम है, तो जो एक्सपीरियंस होगा इन भागों में लोगों का वो रहेगा कि मानसून कमज़ोर रहा। दूसरी वजह ये है कि मानसून कई बार होता है कि 2-3 दिन में ही बहुत ज़्यादा बारिश दे देता है। मान लीजिए कि जयपुर की बात अगर करें तो जयपुर ये इतना बड़ा ज़िला है और जयपुर में एक उदाहरण के तौर पर अगर हम लें कि पूरे मानसून सीज़न में यहाँ पर मान लीजिए लगभग 600 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है? और अगर यही 600 मिलीमीटर का बारिश का आंकड़ा 100 मिलीमीटर करके 2-3 स्पेल या 4 स्पेल या 5 या 6 स्पेल में 100 मिलीमीटर, यानी एक बार बारिश शुरू हुई जून में, जब मानसून आया जून लास्ट में तब हो गई। उसके बाद जुलाई में 1 सप्ताह में 100 मिलीमीटर बारिश हो गई, फिर 2-3 सप्ताह सूखा रहा। उसके बाद फिर से एक स्पेल आया और उस समय 100 मिलीमीटर बारिश हो गई, फिर सूखा हो गया। तो इस तरह माफ़ कीजिएगा, इस तरह से 6 बार में यहाँ 600 मिलीमीटर बारिश तो हो गई, लेकिन जो बारिश होने वाले दिनों और बारिश ना होने वाले दिनों का जो गैप था, वो काफ़ी ज़्यादा रहा। तो ऐसे में जब ड्राई वेदर का गैप काफ़ी लंबा होता है, तो ऐसे में जो आपका अनुभव है या आपके लिए जो मानसून का फ़ायदा है, वो पूरी तरह मिल नहीं पाता है और नुकसान होता है। तो फ़िलहाल ये स्थिति रही है और ज़्यादातर ज़िलों में यही स्थिति है कि ना तो बारिश का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यानी समान वितरण बारिश का नहीं रहा है, और साथ ही साथ बारिश के समान वितरण में कमी के अलावा बारिश की जो इंटेंसिटी रही है वो बहुत इक्वल नहीं रही है। बारिश वाले दिन इक्वल नहीं रहे। तो बहुत सारी वजहों से मानसून के आंकड़े भले सामान्य दिख रहे हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। और इस सप्ताह की बात अगर मैं करूं तो इस सप्ताह मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों से मानसून वापस लौट जाएगा और बारिश होने की उम्मीदें बहुत कम नज़र आ रही हैं एंटायर रीजन में। जो अभी सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बना है उसके राजस्थान या मध्य भारत की तरफ आने की संभावनाएं, गुंजाइश बहुत कम नज़र आ रही है। अगर कोई अपडेट आता है, कोई इस तरह की संभावनाएं बनती हैं कि सिस्टम उठने के बाद जो हवाएं हैं पश्चिमी दिशा से पूर्वी दिशा से बंगाल की खाड़ी से वो आगे बढ़ेंगी और यहाँ पर पहुँचेंगी, तो बारिश होगी, तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। फिलहाल थोड़े बहुत बादल आपको इस सप्ताह में शुरुआती दिनों में चित्तौड़गढ़ से लेकर बाड़मेर और जैसलमेर के बीच में यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वो बहुत हल्के बादल होंगे जिनसे बारिश की उम्मीदें बहुत कम रहेंगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।